गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करते हैं हम एक्सरसाइज जो कि आपकी चल रही थी 14.4। उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा करवाने के लिए आपके पास एक वीडियो पास की थी जिसमें मैंने मीन को एक अलग मेथड से करने के लिए आपको दिया था। होप आप सबको वो मेथड क्लियर हुआ होगा। आज उससे नेक्स्ट 2 मेथड्स करवाऊंगी मैं, और फिर एक क्वेश्चन में आपको ऐसा करके दिखाऊंगी कि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज में दिए थे, मैंने ये कहा था कि इसके नीचे चाहे कोई भी मेथड लिख रखा हो, आपको ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट मेथड से ही करने हैं। एंड आई ऑल्सो टेल यू दैट कि आप चाहे क्वेश्चन कोई भी मेथड अप्लाई करके कर लीजिए, वेदर इट इज डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, या थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। आंसर तीनों मेथड से क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो आज पहले मैं बाकी की 2 मेथड्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, एंड आफ्टर दैट मैं एक क्वेश्चन लूंगी और मैं आपको ये बताऊंगी कि आप मेथड चाहे कोई भी अप्लाई करिए, आंसर तीनों मेथड से आपका क्या आएगा? सेम ही आएगा। चलिए करते हैं। सेकेंड मेथड है आपका जो कि अज्यूम्ड मीन मेथड है। सेकेंड मेथड इज अज्यूम्ड मीन मेथड। एक एग्जांपल लेती हूँ और फिर मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन है बेटा, हाइट दे रखी है आपको। यस, क्वेश्चन इज दैट कि आपको डायमीटर दे रखा है इन mm। डायमीटर दे रखा है तो उसको मैं नाम दूंगी एक्सआई का। फिर उसके बाद आपको नंबर ऑफ स्क्रूज दे रखे हैं, उसको मैंने नाम दिया एफआई का। ये आपको भी दिया मिलेगा, और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। तो करते हैं। सबसे पहले मैं डाटा लिख लेती हूँ, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। 34, 37, 34, 37, 40, 43 एंड 46। इससे रिलेट फ्रीक्वेंसी आपकी 10, 19, 23, 10, 19, 23, 21 एंड 27। ये आपको डाटा दिया हुआ है। एक्स आई मतलब आपकी को हाइट दे रखी है, और एफ आई मतलब आपको उसकी नंबर ऑफ स्क्रूज दे रखे हैं। तो ये डायमीटर दे रखा है और ये आपके नंबर ऑफ स्क्रूज दे रखे हैं। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको इस क्वेश्चन में मीन फाइंड आउट करना है, और मीन भी किस मेथड से? अज्यूम्ड मीन मेथड से। सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी अज्यूम्ड मीन मेथड के क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको एक्सआई दे रखा है वेल एंड गुड, नहीं दे रखा तो सबसे पहले आपको ये एक्सआई फाइंड आउट करना होता है। एक्सआई क्या है? यहाँ पे एक्सआई आपका क्लास मार्क है। तो अगर आपको एक्सआई नहीं दे रखा होता तो आपको एक्सआई फाइंड आउट करना है। ऐसा कम ही मिलेगा कि आपको एक्सआई गिवन ना हो, तो आपको एक्सआई मिलेगा, उससे रिलेटेड आपको फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जो ये एक्सरसाइज है ना, इनमें से आपको एक एक्सरसाइज चूज करना है, और वो मोस्ट प्रोबेबली हम मिडिल टर्म को चूज करते हैं। क्या करना है? चूज द मिडिल टर्म, चूज द मिडिल टर्म और इन वन ऑफ द एक्सरसाइज, वन ऑफ द एक्सरसाइज एंड कॉल इट ए। और इस ए का नाम ही क्या है? अज्यूम्ड मीन। इस ए का ही नाम क्या है? अज्यूम्ड मीन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप, फिर हम डी आई फाइंड आउट करेंगे, जो कैसे निकलेगा? जितने भी एक्सरसाइज हैं उनमें से इस अज्यूम्ड मीन को माइनस कर देंगे। एंड द थर्ड स्टेप इज, जो आपकी डी आईज हैं उनकी एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एफ आई इंटू डी आई। एंड द लास्ट वन इज वी फाइंड आउट समेशन एफ आई डी आई एंड समेशन एफ आई। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे किसका? मीन का। मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या है? समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई प्लस कैपिटल ए, प्लस कैपिटल ए। अब देखिए, मैं आपको रिपीट करके एक बार बहुत अच्छे से ये बात बता देती हूँ कि कैसे करना है।
इस मेथड का क्या नाम है? इस मेथड का नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। अब करना क्या है, आपको एक्सरसाइज मिलेगा, आपको एफआईज मिलेगा। सबसे पहले ये जो एक्सरसाइज आपको गिवन है इनमें से एक मिडिल टर्म इसकी उठाइए और उसको किसका नाम दे दीजिए? ए का नाम दे दीजिए। ये ए ही मेरा वो अज्यूम्ड है। अज्यूम्ड का मतलब होता है माना हुआ मीन, तो इसको हमने ए का नाम दिया है। और अज्यूम्ड वर्ड इसीलिए यूज किया है कि हमने ये अपनी तरफ से एक मिडिल टर्म चूज कर ली और उसको ए की वैल्यू दे दी। अब देखिए यहाँ पे तो आपके पास 5 टर्म है, तो मिडिल टर्म सबको पता है कौन है? 40 है। लेकिन सपोज करिए यहाँ पे इवन टर्म्स होती, तो इवन की मिडिल टर्म आप कौन सी मानते हैं? अब यहाँ पे 5 है, सपोज करिए 6 टर्म होती, तो ये आप पे डिपेंड करता है, चाहे तो आप थर्ड नंबर के टर्म को, चाहे आप फोर्थ नंबर के टर्म को एक सपोज कर लीजिए। ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको थर्ड को ही सपोज करना है या फोर्थ को करना है। आपका मन करता है तो थर्ड को कर लीजिए, आपका मन करता है तो फोर्थ को कर लीजिए, लेकिन क्या करना है? मोस्ट प्रोबेबली मिडिल में से ही अज्यूम करके हमें वो टर्म चलनी है। फिर उसके बाद क्या करोगे? आप जो DI फाइंड आउट करोगे। कैसे? जितने ये एक्सरसाइज है ना इनमें से ए को माइनस कर दो। ए मतलब जो आपने मीन अज्यूम किया है, जो मिडिल टर्म आपने ए को माना है। फिर आप एफआईज की डीआई से मल्टीप्लाई कर दो और उनका सम निकाल लो। एफआईज का सम निकाल लो और फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है? ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। अगर इस डी आई की जगह पे एक्स आई होता और ये चीज नहीं होती तो ये डायरेक्ट मेथड हो जाता। क्लियर? तो मैं इस क्वेश्चन को इसी से आपको एक बार प्रोसीड करके दिखा दूं कैसे करना है। चलिए करते हैं। मैंने मान लिया डी आई निकालना है विच इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए इज इक्वल्स टू 40। ए कितना है? 40। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 40। अब डी आई कैसे निकलेगा? एक्स आई माइनस ए, 34 माइनस 40 माइनस 6, यहाँ पे 37 माइनस 40 माइनस 3। आपको ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट माइनस करते हो। 40 माइनस 40 0, 40 माइनस 43 3 और 6। अब देखो एक बात जो आपको याद रखने की है वो क्या है? जब आप DI फाइंड आउट करोगे ना तो जो मिडिल टर्म होगी उससे अबो सेम नंबर नेगेटिव में होंगे एंड उससे बिलो सेम नंबर पॉजिटिव में होंगे। ये बात हमेशा याद रखना। आप जब ए को अज्यूम करोगे एट दैट उस स्टेप पे आप एक्सरसाइज में से जब ए को माइनस करोगे तो 40 माइनस 40 तो 0 आएगा। इससे अबो जो भी नंबर्स होंगे वो आपकी नेगेटिव टर्म्स में होंगे और वही सेम नंबर 0 से बिलो पॉजिटिव में होंगे। जैसे -6 माइनस 3 0 3 6 3 6 3 6 नेगेटिव पॉजिटिव और बीच में कौन आया? 0। ये हमने क्या निकाल दिया? DI। अब क्या निकालेंगे? FI की DI से मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, -60 इसकी इससे, -57 0 की इससे 0, 21 की 3 63, 27 की 6 से 4। अब इसका सम कर लीजिए समेशन FI और इसका सम कर लीजिए समेशन FI DI। इसका सम करेंगे तो 3 + 2 5 6 6 2 225 प्लस के उसमें से नेगेटिव कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 7 1। तो ये 8 और 0। तो आपके पास आंसर यहाँ पे कितना आया? 8। इसका देख लीजिए कितना है? 7 1 8 8 + 3 11 11 + 9 20 2 4 6 8 9 10 100। ठीक है, मीन निकाल लेते हैं। मीन फॉर्मूला क्या है? A प्लस समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। A कितना अज्यूम किया था हमने? 40 प्लस FI DI कितना है? 8 अपॉन 100। 40 अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.08। क्लियर?
तो आंसर कितना हो जाएगा 40 प्लस 0.08 40.08 दैट इज द मीन। तो इन क्वेश्चंस में आपको पता चल गया होगा कि मोस्टली आपके पास क्या है, कैलकुलेशन का ही काम है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को जितना हो सके उतना अपनी मल्टीप्लिकेशंस को अच्छी करोगे तो ये आपके पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन नंबर नहीं सॉरी एक एग्जाम्पल है जिसमें मैंने आपको अज्यूम्ड मीन मेथड के बारे में समझाया है। क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखिए रिपीट कर देती हूँ मैं, एक्स आई आपको मिलेगा, एफ आई मिलेगा, एक्स आई में से एक मिडिल टर्म को ए अज्यूम कर लीजिए, फिर डी आई निकालेंगे कैसे, इन एक्स आई में से ए को माइनस कर दीजिए। कैसे पता चलेगा डी आई सही निकला है, ए पे वो वैल्यू 0 आएगी, उससे अबोव वैल्यूज नेगेटिव में होंगी और उससे बिलो सेम वैल्यू पॉजिटिव में होंगी। फिर इस डी आई की इस एफ आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका सम करेंगे तो समेशन एफ आई डी आई आ जाएगा, इनका सम करेंगे तो समेशन एफ आई आ जाएगा। एंड अज्यूम्ड मीन मेथड में मीन का फॉर्मूला है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। क्लियर हुआ। इसके बाद लास्ट मेथड है आपका विच इज कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। कैसे करते हैं देखिए, लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं उठा के, क्या है देखिए, आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है टेबल और मैं उसकी वैल्यूज कुछ लिख रही हूँ। एक्साइज गिवन है, एफ आई गिवन है। एक्साइज है आपकी 10 30 50 70, 10 30 50 70 एंड 89 एंड आफ्टर दैट इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 7 8 10 15 10, 7 8 10 15 10। ठीक है। इसके बाद देखिए आपको इस क्वेश्चन में मीन फाइंड आउट करना है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका अज्यूम्ड मीन मेथड को ही आगे प्रोसीड करता हुआ है। अज्यूम्ड मीन के टाइम पे जो आपने किया था इतना काम तो आपको करना ही है, उसमें आपने डी आई निकाला था कैसे, एक्स आई माइनस ए कोई भी मिडिल टर्म मानी, अब इसमें भी मिडिल आपके पास कौन है 50 है, तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 50, तो 10 माइनस 50 माइनस 40 माइनस 20 0 20 एंड यहाँ पे ये आपकी आनी चाहिए 40 90 होना चाहिए, हो कोई गलती हो तो ये आपके पास आ जाएगी 39। ठीक है, चलिए देखते हैं अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक होगी तो वो भी पता चल जाएगी, कोई बात नहीं। अब देखिए जो आगे काम क्या करना है, जब आप स्टेप डेविएशन करते हो तो एक स्टेप और बढ़ जाता है, आपको यू आई और निकालना है, और यू आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच विच इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच। देखो यहां तक का तो काम अज्यूम्ड मीन में किया था, अब इसको x से डिवाइड करना है, इसको किससे डिवाइड करना है x से डिवाइड करना है। जब आप इस di को x से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा ui बन जाएगा। क्या बन जाएगा ui। अब सबके दिमाग में ये आ रहा होगा ये आखिरकार h क्या होता है, तो h आपका क्या होता है क्लास का साइज होता है, h इज द साइज ऑफ द क्लास। तो क्लास का साइज आपको यहां से पता चल जाएगा। ये बाय मिस्टेक बेटा गलत ही प्रिंट है, ये 89 नहीं था, ये 80 ही है, 89 भी नहीं हो सकता ना ये 80 हो सकता, क्योंकि देखो क्लास का साइज क्या है 10 20 x2 माइनस x1 क्या है, सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट किया कितना डिफरेंस आया 20, थर्ड में से सेकंड किया 20, फोर्थ में से थर्ड किया 20। अब यहाँ पे 90 आना चाहिए था, 89 नहीं यहाँ पे 90 आना था, तभी क्लास का साइज सेम होता। तो फिलहाल के लिए मैं h को 20 ही कंसीडर कर रही हूँ। जो एक इनका डिफरेंस होता है ना सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये h होता है, h इज द क्लास साइज। ये क्या है इन दो टर्म्स का डिफरेंस जो होता है वो h होगा, तो ui क्या होगा di अपॉन h, मतलब इसको 20 से डिवाइड करना है, h कितना है 20 है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ h इज इक्वल टू 20।
तो देखो इसको 20 से डिवाइड करोगे तो -20, 20 से डिवाइड किया तो माइनस का 1, 20 से सॉरी यहाँ पे माइनस के 2, यहाँ पे माइनस का 1, 0, 0 समथिंग अपॉन 0, 0 अपॉन समथिंग 0, और ये होगा 1। अब यहाँ पे गड़बड़ हो रही है बार बार, यहाँ पे 90 होना चाहिए था, 90 होता यहाँ पे तो ये क्लास का साइज सेम रह जाता, यहाँ पे फिर आपका 40 आता। तो इसको मैं इस स्टेप को एक बार रोक लूँ, या फिर हम एक काम करते हैं, इसको 90 ही लेके चलते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन को मैं वेरीफाई कर लूंगी जो भी है। तो यहाँ पे आपका 40 होगा, क्योंकि ये भी कंफर्म होता है कि ये चीज सेम होनी चाहिए, जितनी अबो उतनी ही बिलो, और जो नेगेटिव में ऊपर है वही पॉजिटिव में, तो यहाँ पे होगा ये 2। ये आपका ui निकलता है। फिर ui निकलने के बाद हमें क्या करना होता है, fi की ui से मल्टीप्लाई। जैसे वहां पे di निकाल के fi की di से की थी, अब यहाँ पे ui निकाल के fi की ui से मल्टीप्लाई होगी। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस के 40, इसकी इससे -8, इसके इससे 0, 15 के 1 से 15, और 10 की 2 से 20। इनका सम कर लीजिए, समेशन fi ui। फिर इनका सम कर लीजिए, समेशन fi। इनका करते हैं तो 10, 20, 28, 35 एंड 15, 50। और इसका करते हैं तो देखिए ये 35 पॉजिटिव के और ये 32 नेगेटिव के, तो पॉजिटिव के कितने बच गए, 3 बच गए। अब फॉर्मूला क्या है, इन स्टेप डेविएशन द फॉर्मूला इज a प्लस, सेम फॉर्मूला जो आपका स्टेप अज्यूम्ड मीन में था, उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया गया है। कैसे, मीन का फॉर्मूला क्या है, a प्लस h इंटू समेशन fi ui अपॉन समेशन fi। a प्लस ये चीज तो थी, यहाँ पे h इंटू और कर दिया, a कितना माना 50, तो हम लिख लेते हैं, देखिए 50 प्लस h कितना है 20 इंटू fi ui 3 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6 अपॉन 5, तो आपका हो जाएगा 50 प्लस 6 अपॉन 5। एल्शियम लोगे तो ये आपका 250 प्लस 6, 256 अपॉन 5। आंसर कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 51.2 आंसर आ जाएगा। तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर है आपका 4th, आंसर आपका बुक में बेटा 55 है, शायद क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही कोई गड़बड़ है ये, तो 89 से देख लेंगे, या फिर मैं इस क्वेश्चन को एक बार वेरीफाई कर लूंगी। मेरा मेन मोटिव जो आपको बताने का था वो था स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले di निकालो, di को h से डिवाइड करो। h क्या होता है, इस क्लास का साइज चेक करना है कि इनके दो एक्साइज के बीच में कितना डिफरेंस है, और वो डिफरेंस हमेशा सेम मिलेगा, कोई गड़बड़ है तो ये 30 माइनस 10 20 20 20 यहाँ से ui से निकलेगा, फिर fi की ui से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर अज्यूम्ड स्टेप डेविएशन मेथड, a प्लस h इंटू fi ui अपॉन समेशन fi। लास्ट लेक्चर में मैंने डायरेक्ट मेथड बताया था, आज मैंने आपको स्टेप डेविएशन और अज्यूम्ड मीन मेथड बताया है। अब मैं एक क्वेश्चन लेके चलूंगी और उस क्वेश्चन को मैं एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी, and I also show you that the answer gives by the 3 methods is always same। चलिए करते हैं। एक क्वेश्चन एंड ऑल द 3 मेथड्स आर क्लियर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, और मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन को। आपको देखिए जो दे रखी है आपकी बुक से ही क्वेश्चन लीजिए। आपने जो कर भी रखा है, जैसे जो आपने डायरेक्ट मेथड में किया था, मैं वही क्वेश्चन उठाऊंगी जो मैं क्वेश्चन आपने डायरेक्ट मेथड से किया था। वेट और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है, वेट को मैंने एक्साइज मान लिया, नंबर ऑफ वर्कर्स को मैंने fi मान लिया, और मैं इनके डायमेंशंस लिख देती हूँ। 60 सॉरी देखिए डायमेंशंस है 60 63 66 69
60, 63, 69, 66, 69 एंड 72। ये क्वेश्चन है। या फिर आप ये ले लीजिए जो मैंने, चलिए कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, मैं 2 करके दिखा दूंगी आपको। 4, 3, 2, 2, 1। ये क्वेश्चन है बेटा, आपको एक्सरसाइज दे रखा है, आपको एफआईज दे रखा है और आपको इसका मीन फाइंड आउट करना है। मैं इसका मीन आपको तीनों मेथड से फाइंड आउट करके दिखाऊंगी। इन फर्स्ट मेथड यू हैव टू फाइंड आउट द एफआई एक्सआई। सबसे पहले मेथड में हम एफआई की एक्सआई से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड मेथड में हम डीआई निकालते हैं एक्सआई माइनस ए। फोर्थ मेथड में हम यूआई निकालते हैं जो क्या होता है डीआई अपॉन एच। फिर मैं एफआई की डीआई से मल्टीप्लाई करूंगी और फिर मैं एफआई की यूआई से मल्टीप्लाई करूंगी। आपको एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो करते हैं, देखिए। अब देखिए सबसे फर्स्ट में एफआई की यूआई से 240, 189, 132, 138, 70। इसका समेशन करेंगे, इसका भी। इसका समेशन तो हमें हर जगह चाहिए एफ आई का, तो यहाँ पे लिखती हूँ समेशन एफ आई और यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई। पहले इसका कर लेते हैं। 4 + 3 7 + 2 9 + 2 11 + 1 12। इसका कर लेते हैं। देखिए करिए सम बेटा। 8 + 2 10 12 12 और 9 21 2 कैरी 8 2 और 4 6 8 14 17 20 27 2 3 4 5 5 + 2 7। अब मैं आपको पहले डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यूज करके दिखा रही हूँ। डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला क्या था यहाँ पे लिखेंगे हम। डायरेक्ट मेथड का मीन का फॉर्मूला था समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। 771 अपॉन 12, 771 अपॉन 12। 12 से इसको डिवाइड करेंगे। 12 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 12 6 जा 72, तो 5 51, 12 4 जा 48, 3 0, 12 2 जा 24 और 12 5 जा 60। द आंसर इज 64.25। ये डायरेक्ट मेथड से। अब डीआई निकालते हैं। देखिए मिडिल कौन होगा 66 होगा ना, तो ए की वैल्यू कितनी मान ली मैंने 66। मिडिल टर्म ए की वैल्यू 66 मानते हैं। आपको सबसे पहले डीआई निकालना है, एक्सआई में से ए सब्ट्रैक्ट करना है। तो 60 - 66 कितना बचेगा -6 -3 0 3 और ये 6। अब DI को H से डिवाइड करके UI फाइंड आउट करेंगे। H मैंने बताया था डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स सेम होना चाहिए। 63 में से 60 सब्ट्रैक्ट किया 3, 66 में से 63 किया 3, 9 में से किया 3, तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो H की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है। अब DI को 3 से डिवाइड करना है, UI आ जाएगा। इसको 3 से करोगे तो -2 -1 0 1 2। FI की DI से मल्टीप्लाई, इस FI की इस DI से मल्टीप्लाई, -24 इसकी इससे, -9 0 6 एंड 6 1 जा 6। इसका समेशन FI DI प्लस के 12 एंड माइनस के आपके कितने हैं 33, प्लस के 12 माइनस के 33 और प्लस के 12 कितने बचे 21, और वो भी किसके नेगेटिव के। डजंट मैटर कि नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, आप अपना क्वेश्चन पूरा करिए। उसके बाद देखिए आपको यूआई की एफआई से मल्टीप्लाई करनी है, तो -8 -3 0। अब ui के 1 की 2 से 2 और 2 की 1 से 2,
तो ये हो जाएगा समेशन FI/UI। पॉजिटिव के 4 और नेगेटिव के 11, पॉजिटिव के 4 नेगेटिव के 11, तो नेगेटिव के कितने 7। अब करते हैं, देखो अब हम करेंगे स्टेप अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस ए कितना है 66 प्लस समेशन FI/DI माइनस 21 अपॉन FI 12। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में क्या फॉर्मूला था, a प्लस तो 66 प्लस h कितना है 3 मल्टीप्लाई माइनस 7 अपॉन 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार और हमें आंसर पता चल जाएगा। देखिए 66 माइनस, इसको जब आप डिवाइड करोगे 21 को 12 से, 12 बन जा 12, कितने बच गए हमारे पास 9 0, तो 1.90 हो गया। 7 पे 84 6, तो 66 में से 1.75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 64.25 बचेगा। सेम आंसर आ गया। इन द सिमिलर वे ये देखिए 66 माइनस सेम है, देखो इसमें और इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, 7 3 जा 21 अपॉन 12, ये भी तो यही चीज है, तो फिर से आंसर क्या आएगा 64.25। तो आपने देखा कि मैंने इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से सॉल्व किया, स्टेप डेविएशन से, अज्यूम्ड से, डायरेक्ट से, एंड ऑल द 3 मेथड्स गिव्स अस सेम आंसर। वो कोई प्रोबेबली कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको ये लगेगा कि आंसर सेम नहीं आ रहा, इन दैट क्वेश्चन मे बी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक हो। तो इस तरीके से आपको मैंने तीनों मेथड करवा दिए। एक क्वेश्चन के लिए कल इसको और करेंगे जिसमें मैं आपको अननोन के वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाऊंगी स्टेप डेविएशन में और अज्यूम्ड मीन मेथड में, एंड आफ्टर दैट 14th चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो कल के लिए आप इसको और बचा के रखिए, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज एक्स्ट्रा करने के लिए दूंगी, उनको आपको सॉल्व करना है। साथ साथ जो क्वेश्चंस आपने डायरेक्ट मेथड से किए हैं उनको आपको स्टेप डेविएशन से और अज्यूम्ड मीन मेथड से भी करना है। ये आपका आज का काम है। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।